हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चनों को हल किया था। ठीक, देखो अब चौथे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि गिवन दैट HCF 306 657 इक्वल टू 9 फाइंड LCM। ठीक, LCM निकालना हमें। देखो हमें एक फॉर्मूला था कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, अब देखो LCM हमें निकालना है, HCF दिया हुआ है और 2 नंबर कौन कौन से, एक येरा और एक येरा। ठीक, अब देखो LCM निकालेंगे और HCF कितना दिया हुआ है 9 और ये नंबर कितने, ये मल्टीप्लाई बाई 657। अब देखो मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 657 अपॉन 9। ठीक, अब हम 9 का डिवाइड करेंगे, इसमें कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, देखो 3 और 4। ठीक, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 334 मल्टीप्लाई बाई 657 करो, ये हो जाएगा 8 और कैरी होंगे 23। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0 और 17। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 और ये कैरी होंगे 19। ठीक, और ये हो जाएगा 6 4 और 8 20। अब ये हुआ 3 2 2, ये हो जाएगा 2 2 3। ठीक, अभी हमने क्या निकाल लिया, LCM निकाल लिया, जो हमसे पूछा है प्रश्न में ना। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक, पहले इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो जैसा ये क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही हमने इंट्रोडक्शन में किया हुआ है। उसमें क्या था, बस 4 की पावर n थी, यहाँ पे क्या था 6 की पावर n। कुछ अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है, करने का तरीका सेम है ही। ठीक, तो इंट्रोडक्शन को देख लीजिए प्लीज जाके, उसमें हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक, अब देखो हमारे पास है 6 की पावर n, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n वेयर है ना, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक, अब करा n नेचुरल नंबर के लिए कोई ऐसी n है कि ये जो है 6 की पावर n 0 डिजिट पर एंड हो, मतलब खत्म हुआ है ना। जैसे ये है, मान के चलो n बराबर हम 1 रखें तो 6 की पावर क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा 6, और n बराबर 2 रखें हम तो क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा 36। ऐसे ही n बराबर 3 रखें तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, ये हो जाएगा 216। ठीक, अब ये बोल रहा है कि n के लिए ऐसा हो सकता है कि जो ये भी है हमारा, ये किस पे ख़त्म हो, डिजिट 0 पे। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, बस ये चेक करना हमें। अब देखो एक सिंपल सी बात है, जब कभी भी हमारे पास में
कोई भी संख्या हो मतलब नंबर हो जिसके पीछे या एंड में 0 आए, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन है जो हमने इंट्रोडक्शन में खूब अच्छे से सीखी हुई है। ठीक, क्या कंडीशन थी कि एक जो पेयर है कम से कम एक पेयर, क्या कम से कम एक पेयर 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 और 5 का होना जरूरी है। क्या ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है कि 2 और 5 आ जाए? 2 तो है लेकिन 5 नहीं आएगा। देखो चेक करके देखो, ऐसी तो कंडीशन है नहीं, कभी भी 6 की पावर n के एंड में 0 डिजिट नहीं आएगा। उसे सॉल्व कैसे करना लिखना है ना हमें, तो देखो यहाँ लिख देंगे एज 6 के हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका मतलब है 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। ठीक, अब देखो जब इसमें 5 कहीं पर इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं, देखो मान के चलो हम 1 रखें n की जगह 2 रखें, तो ये ही रिपीट होते चलेंगे 2 और 3, है ना, लेकिन कभी भी 5 इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो इसीलिए कभी भी जब 5 नहीं आ रहा तो एंड का डिजिट 0 नहीं होगा। तो एज देयर कैन नेवर बी 5 is prime factor of 5, 6 की पावर है ना, 6 की पावर n। ठीक, अब यहां लिख देंगे आंसर, हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड डिजिट 0, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, अब देखो यही लिखना है बस, इसमें सबसे बड़ी बात थी इसमें समझने वाली कि कभी भी जब हमें 0 चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पेयर कम से कम 2 और 5 का जरूर चाहिएगा। अगर इनमें से एक भी नहीं मिला तो 0 कभी भी नहीं मिलेगी, वो चीज़ हमने इसमें लिखी है। ठीक, अब पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको खत्म करते हैं एक्सरसाइज को। हमारा 6 क्वेश्चन है, अब इसको भी फोड़ते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो इसमें बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक, अब कंपोजिट नंबर की मैंने डेफिनेशन दी हुई थी कि ऐसा कोई नंबर जो अपने मतलब इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई मिनिमम 1 एक फैक्टर रखे। जैसे मान के चलो 6 है हमारा, अब 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, 2 है तो 2 एक हमारा एक अदर फैक्टर मिलेगा 1 और 6 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाते थे हमारे कंपोजिट नंबर। तो वही काम हमें यहाँ पे करना। पहले इसको हम नंबर बनाएंगे कोई, फिर उसके प्राइम फैक्टर करके देखेंगे कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें 2 हैं हमारे, पहले इसको लेके चलते हैं। तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और 13 प्लस 13। ठीक, अब देखो करना है को तो इसे हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11, जब हमने इसका डिवाइड किया तो ये 13 कैंसिल और यहाँ से 13 कैंसिल, बचा क्या हमारा 1। ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 11 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1,
ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 78। 13 में 8 के मल्टीप्लाई करेंगे 104, और ये हो जाएगा 91 और 10 कितने हो जाएंगे, 91 और 10 हो जाएंगे 101। ठीक, अब ये हमारा प्राइम मतलब नंबर बन गया है ना। अब इसके हम प्राइम फैक्टर करके देखेंगे होंगे या नहीं। अब देखो ये बना 1014 है ना। अब देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा 507। ठीक, और ये 3 से डिवाइड होगा 9। अब देखो ये 3 से जो डिवाइड होगा नहीं 5 से होगा, और ये होगा हमारा 7 से, देख लो 13 से होगा सीधा सा आके मेरे हिसाब से। तो 13 1 जो 13 कितने 13। अब देखो वैसे तो हमें ये पूरा करने की ज़रूरत थी नहीं है ना। हमारे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि मिनिमम एक भी हमारा कोई नंबर ऐसा प्राइम नंबर ऐसा मिल जाए जो इसको डिवाइड करे, तो क्या हो जाएगा इसके जो संख्या है इसके अलावा और एक के अलावा, तो क्या मिलेगा, पहले हमें 2 मिल गया, लेकिन हमने अब उसके लिए थोड़ा सा सोल्व कर लिया। अब देखो इसे हम देखें तो ये इसके प्राइम फैक्टर आए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, तो हमें एक नहीं कितने मिल गए, 1 2 3 हमें 3 प्राइम फैक्टर मिल गए इसके। ठीक, तो जब किसी भी संख्या के एक और मतलब इटसेल्फ के अलावा कोई अन्य प्राइम फैक्टर मिल जाए तो क्या हो जाती है कंपोजिट नंबर। जब ये कंपोजिट नंबर है तो ये क्या थी हमारी जो संख्या हमारी यही है, यही तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए हेंस 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, अब हमारा सेकंड और है उसे और देखते हैं। सेकंड में देखो ये हमारा यहीं लिख रहा है, इसे ही कर ले उसे ना। देखो बस हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे नहीं करना है ना। 42 20 और 6 और प्लस 5, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा वो। ठीक, अब करो 6 की इसमें कर रहे हैं 42 में 25 20 प्लस 5। ठीक, अब देखो इसमें करेंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 1 5 0 प्लस 5, तो हो जाएगा 5045। ठीक, अब हमारा नंबर बन गया। क्या था ये जो ऊपर वाला वही नंबर है, सेम है दोनों, बस हमने ऊपर सॉल्व नहीं कर रखा था, यहाँ पे क्या कर दिया हमने सॉल्व। अब ऐसे जैसे इसके हमने प्राइम फैक्टर करे, अब ऐसे इसके करेंगे ना, तो करो यहाँ पे ये हो जाएगा 5045। अब देखो ये सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 5 और 4 9 और 5 कितने 14, तो 3 से और 4 से तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो 5 से होगा जाके 1009। ठीक, अब किससे डिवाइड होगा 7 से, देख लो 7 से हो जाएगा नहीं होगा, देखो करके नहीं होगा नहीं। 8 से 9 से तो होगा ही नहीं, 11 से चेक कर लो 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से चेक कर लो 13 से भी नहीं होगा, 17 से चेक कर लो। तो ये देखो ना, तो ये 17 से हो रहा नहीं, ये किसी से नहीं हो रहा, ये सब खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 9 और 1। ठीक, अब देखो हमें इसके और 1 के अलावा हमें बस एक और मिल गया, तो हमें तो बस एक मिनिमम एक चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। जब ये प्राइम नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर है, तो ये भी जो हमारे पास में है ये भी क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हाँ लिख देंगे हेंस
7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, अब यही दो चीज़ बूझी हैं इसमें कि चेक करके बताओ कि कंपोजिट नंबर हैं, एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक, देखो आ गए समझ में। हम एक क्वेश्चन और बचा इस एक्सरसाइज का, उसे ही और करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, 7वां। ये कह रहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ये कह रहा है कोई हमारा फील्ड है किसी आकार का, सर्कुलर मतलब गोला के आकार का। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है सोनिया? 18 मिनट। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम। ठीक, तो जैसे रवि मतलब सोनिया थी, ऐसे ही ये रवि, ये कितने मिनट ले रहा? 12। अब देखियो, सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। अब सर्कुलर पाथ है ना, तो सर्कुलर पाथ है हमारा ये। ठीक, अब मान के चलो यहाँ, मतलब ये कह रहा है सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट करने हैं, एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। तो देखो मान के चलो जो सोनिया है, सोनिया है ना, को मैं क्रॉस से करूं, और जो रवि है उसको कुछ भी मान लो, ऐसे मान लो। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर रही है और रवि भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये पूछ रहा कि दे मीट अगेन एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट। वो पूछ रहा है कि आगे कितने समय में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे, लेकिन करना कुछ नहीं है, बस इसमें ये करना है इनका और इनका एलसीएम। लेकिन एलसीएम निकालते क्यों हैं वो चेक करना है ना हमें। तो जो सोनिया है, सोनिया 18 मिनट पर राउंड। ठीक, एक राउंड लेने का इसका मतलब ये जो राउंड है तो कितना समय ले रही है? 18 मिनट। और ये हमारा रवि, ये कितना ले रहा है? 12 मिनट पर राउंड। ठीक, अब देखियो ये 12 में ले रहा है, ये 18 में ले रहा है, तो फास्ट कौन हुआ? ये। तो ये पहले मतलब आगे निकल जाएगा, ये दौड़ता दौड़ता है ना। तो यहाँ देखेंगे, मान के चलो है ना कि जो सोनिया है रवि से 18 मिनट में मतलब एक्स राउंड में मिले, मान के चलेंगे कि एक्स राउंड बाद मिलेंगे दोनों, है ना। तो लेट सोनिया मीट रवि एट एक्स राउंड। ठीक, जब एक्स राउंड सोनिया ने चली तो टाइम कितना लगा हो इसको चलने में? एक राउंड का टाइम में राउंडों की गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक, अब मान के चलो कि जो रवि है वो सोनिया से आगे निकल गया, वो तो कितने राउंड बाद मिलेगा? या तो कम से कम राउंड हो जाएगा। कितनी बार? रवि मीट सोनिया एट वाई राउंड। ठीक, अब जब इसने वाई राउंड ले ली तो टाइम कितना लगा उसका? टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक, अब ये दोनों टाइम तो सेम लगा होगा, जब भी तो मिलेगा कि ये और ये दोनों तो इक्वल होंगे। क्या? 18 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल होगा 12 मल्टीप्लाई बाई वाई।
ठीक, अब इक्वल होगा, अब इक्वल कब हो सकता है, जब जो x और y का ऐसा मान मतलब वैल्यू आए जो 18 का ही मल्टीपल हो और 12 का ही मल्टीपल हो। क्या ऐसी वैल्यू आए जो 18 का मल्टीपल ऑफ 18 और 12 का भी मल्टीपल हो। ठीक, जब भी तो बराबर होंगे। अब जब वो कम से कम समय पूछ रहा होगा, इसमें तो कितना कौन सा समय पूछ रहा है, लीस्ट। तो लीस्ट का मतलब है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए किसका, 18 का और 12 का। और कौन सा होना चाहिए, लीस्ट, मतलब कम से कम समय लें दोनों एक जगह, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए। तो कम से कम समय के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। तो कम से कम समय के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसीलिए हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस देखो 18 के हम प्राइम फैक्टर करें 2 3 3 और 12 के हम प्राइम फैक्टर करें 2 2 3। ठीक, अब हमें एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम के लिए देखो ये 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2। ठीक, तो हमें बस जो हाईएस्ट पावर है वो लेकर चलना है एलसीएम में ना। कितना हो जाएगा, 4 9, तो क्या जाएगा 36। तो वो 36 मिनट्स हैं लेंगे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए। ठीक, बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस सिंपल क्वेश्चन है। बस ये समझना है कि हमने एलसीएम ही क्यों निकाला, क्योंकि हमारे ये दोनों इक्वल होंगे जब भी तो ये एक टाइम पे मिलेंगे, मतलब एक जगह मिलेंगे। तो क्या होगा, ये भी इक्वल का होंगे जब इसका ये कॉमन मल्टीपल हो और ये भी इसका कॉमन मल्टीपल हो। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस नोट करो इसको। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।